क्या कभी आपके साथ ये मसला हुआ है कि आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, वो पिछले एक सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं? ऐसा अक्सर औक़ात होता है। जो लोग पाइटॉर्च यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट किस्म की पाइथन की लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हैं, अक्सर औक़ात उनके वर्जन्स डिफरेंट होते हैं। तो यही जो है प्रॉब्लम, इसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है। इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ कॉन्डा, मांबा, पाइथन एनवायरनमेंट्स। मैंने अभी तक जो पाइथन के एनवायरनमेंट्स पढ़ाए हैं ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने पढ़ाया है कोंडा। उसकी रीज़न ये है कि कोंडा जो है इस वक़्त दी बेस्ट एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएटिंग टेक्नीक है। अब आज हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्यों काम करते हैं और हमें क्यों यूज़ करने चाहिए। ये बेसिकली आइसोलेट करते हैं, मैनेज करते हैं एंड सुपरचार्ज करते हैं आपकी एआई डेवलपमेंट वर्कफ़्लो को। डेव का मतलब है डेवलपर। आप किसी भी किस्म के डेवलपर का मतलब है कि आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन विद कोडिंग। वो एप्लीकेशन हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो जुपिटर नोटबुक्स हो सकती हैं। सो एज ए डेटा साइंटिस्ट यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ डेवलपर, क्योंकि आप डैशबोर्ड्स डेवलप करते हैं। सो नाउ वी विल सी कि ये किस तरीके से काम सारे चल रहे हैं। इन्वायरमेंट्स होते क्या हैं, और आप देखेंगे कि आज के लेक्चर्स में मैंने मीम्स बना के डाली हुई हैं। सो यू विल एंजॉय द वर्क फ्लो इंशाल्लाह। एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं विद स्पेसिफिक पैकेजेस या उनके वर्जन्स, ठीक है? व्हिच डू नॉट फाइट विद ईच अदर। फाइट का मतलब है उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर के कौन सा हाथ पाँव है कि एक दूसरे को टांगे घूंसे ये पेलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव लाइक सॉफ्टवेयर जिनके इन्वायरमेंट्स बनाते हैं जो एक जैसे हों, जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो आपस में, ठीक है? एंड देयर आर सेवरल टेक्निक्स टू डू दैट। उन टेक्निक्स को आज हम पढ़ेंगे। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी मैं कोंडा एनवायरनमेंट्स या कंटेनर्स पढ़ाता हूँ, कंटेनर्स भी बेसिकली एक किस्म का एनवायरनमेंट ही होते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? 3 किस्म के रूम्स हैं। इन तीनों रूम्स के नेम्स क्या-क्या हैं? कैन यू राइट डाउन इन द चैट कि इन तीनों रूम्स के नेम्स क्या-क्या हैं? ये वाला जो रूम है, इसके अंदर आपके पास सोफ़ा पड़ा हुआ है और बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये वाला जो रूम है, अगर आप इसको देखें, तो ये आपके पास क्या है? बेड पड़ा हुआ है, यूट्यूब का बटन भी पड़ा हुआ है, ऑफ़ कोर्स। ये मेरा बेडरूम मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे आपके पास विंडो है और यहाँ पे ड्रेसिंग, अगर आपने कोई लोशन वगैरह रखना है, जो बियर्ड वाले लोग हैं उनको पता है कि बियर्ड ऑयल पड़ा होता है। सो बाकी ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड देन यू हैव अ किचनेट। सो इसको हम बोल सकते हैं लिविंग रूम, इसको बोल सकते हैं हम बेडरूम एंड इसको कह सकते हैं किचन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं ये जो तवे-शवे हैं उठा के बेडरूम में ले जाके स्टोर करना शुरू शुरू कर दूँ? आई कैन डू इट, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन क्या होना है, जो चीज़ पकी किचन में, आपके सारे कपड़ों में, सारे बेड में उसकी स्मेल आ रही होनी है, ठीक है? फिर अगर आप प्याज़ वगैरह या सब्जियाँ स्टोर करना स्टार्ट कर दें अपने लिविंग रूम के अंदर, दैट ऑल्सो डज़न्ट मेक सेंस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि मसले क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे। फिर इसी तरीके से अगर आपके मेहमान आए हैं, आप सीधा उन्हें बेडरूम के अंदर ले जाएँ और एक बेड पड़ा है, वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सोफ़ा मौजूद है ना लिविंग रूम में, तो वहाँ पे बैठे। सो इसी तरीके से अगर आप डाइनिंग उठा के किसी ऐसे रूम में ले जाते हैं जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसकी एक बहुत ही ऐसी एग्ज़ाम्पल मैं देने वाला हूँ, व्हिच माइट बी अ बिट यकी, लेकिन ऑन द अदर साइड यू विल सी कि उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे जो किचन के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, आप इनको वॉशरूम में स्टोर करना शुरू कर दें? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसा सिनेरियो बन ही नहीं सकता कि किचन वाली चीज़ें वॉशरूम में स्टोर हों। ऑफ़ कोर्स वॉशरूम वाली अक्सर चीज़ें हो सकती हैं जो अब आप लेके आते हैं, शैम्पू हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। तो इस सिनेरियो को अगर आप माइंड में रखें, इसी तरीके से आपके कंटेनर्स काम करते हैं। अब अगर आप या एनवायरनमेंट्स काम करते हैं, अगर आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को या चीज़ों को सॉफ्टवेयर के तौर पे देखें, तो ये जो बड़ा एक किचन है, ये एक रूम है। रूम इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट, जिसके अंदर वही चीज़ें आएँगी, वही सॉफ्टवेयर आएँगे जो उस रूम से रिलेटेड है। इसी तरीके से बेडरूम के अंदर वही चीज़ें आएँगी जो इस रूम से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से लिविंग रूम में वही चीज़ें आएँगी जो इस रूम से रिलेटेड हैं। सो रूम इज़ एनवायरनमेंट
और इस एनवायरनमेंट के अंदर वही चीज़ें होंगी जो उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने डीप लर्निंग का काम करना है या मशीन लर्निंग का करना है, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव ऑल दोज सॉफ्टवेयर्स इन वन रूम। अगर आप टेंसरफ्लो को यूज़ कर रहे हैं या कोई बड़ी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ दोज सॉफ्टवेयर इन वन रूम। अब देखिएगा, ये हम करते क्यों हैं? हम इसको इस वजह से करते हैं, व्हाई डू वी नीड एनवायरनमेंट्स, इस वजह से क्योंकि हम वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को चाहिए पांडास 1 पॉइंट समथिंग और दूसरे को चाहिए 2 पॉइंट समथिंग। अगर दोनों सॉफ्टवेयर एक ही एनवायरनमेंट में आ गए तो इन्होंने तो लड़ना स्टार्ट हो जाना। वो उसने कहना कि भाई पांडास 1 इंस्टॉल हो, उसने कहना पांडास 2। इसकी मिसाल दूं एक और। अक्सर शादियों पे ऐसा होता है ना कि एक रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं और दूसरा इस वजह से नाराज हो रहा होता है कि अगर इन्हों बुलाया मैं नहीं आना। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन है। अक्सर औकात ये मामला जो है होता है शादियों पे कि बाकी सब ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बंदा आया तो हमने नहीं आना। तो आप यही समझ लें, ये कहते हैं दो सॉफ्टवेयर आपस में बातें करके कह रहे हैं कि अगर पांडास 1 आया तो पांडास 2 नहीं आएगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसी को हम देखते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। जब आपने एक दफ़ा इन्वायरमेंट बना लिया ना, आप उस इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच करेंगे ना, सो कोई भी बंदा सिर्फ उस एक इन्फॉर्मेशन वाली फाइल के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है आपका पूरा प्रोजेक्ट। मीन्स टू से आपकी कंपनी के बॉसेस या आपके जो हेड्स हैं, वो उसी एक प्रोसीजर को यूज़ करके ईज़िली रिप्रोड्यूस कर पाएँगे। और ये इसका फ़ायदा क्यों है? क्योंकि ये फिर स्केलेबल होगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट आपने पहले छोटा बनाया था, अब वो बड़े सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू डू दैट। दिस विल कीप बेस पाइथन क्लीन। बेस पाइथन क्या है? वो जो पहला पाइथन आपने इंस्टॉल किया था ना विदाउट एनी कोंडा मांबा एनवायरनमेंट्स, वो बेस पाइथन है। वो क्लीन रहना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? देयर आर फ्यू सॉफ्टवेयर्स हू नीड ओनली पॉइंट 3 पॉइंट पाइथन 3.12 या पाइथन 3.11, वो उसी के ऊपर चलते हैं। अगर कोई और उसके अंदर लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल कर दे, वो नहीं चलते। एंड ऑल्सो क्लीनिंग, वन हैविंग क्लीन एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो फाइन। इसकी मिसाल देता हूँ। आपके गैराज के अंदर आप गाड़ी खड़ी करते हैं अक्सर औकात। आपने देखा होगा घरों में जिनके गैराज होते हैं, वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। या आपकी पंजाबी दा लफ़्ज़ है या उर्दू दा ड्योड़ी या सेहन जिसे बोलते हैं, उसके अंदर आप वही चीज़ें रखते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उसको क्लीन रखती हैं। घर की औरतों की आदतें होती है ना, उसको क्लीन साफ-सुथरा रखना। अगर कोई मेहमान आ जाए तो वो कहे कितना साफ-सुथरा घर है। सो इसी तरह बेस पाइथन एनवायरनमेंट है। एंड देन यू वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन पैरेलल। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक ऐप बना रहा हूँ, मैंने उसका एक एनवायरनमेंट बना लिया, मुझे पता है कि इसमें जो मैंने इंस्टॉल किया वो इसी ऐप के लिए है, दैट्स इट। अगर मैंने कोई और ऐप बनानी है तो इट्स बेटर टू हैव अनदर एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं दूसरी चीज़ें इंस्टॉल करूँगा। इसकी मिसाल फिर मैं वही दूँगा, एक ऐप का मतलब लिविंग रूम वाले काम जो है वो लिविंग रूम में रहने दें। जो दूसरी ऐप है यानी कि बेडरूम वाली, उसको बेडरूम वाले एनवायरनमेंट को क्रिएट करें और वहाँ पे ले जाएँ। ठीक है? शेयर सेम सेटअप विद अदर्स। तो आप एंड पे एनवायरनमेंट की एक फ़ाइल बना के ना अदर्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दे जस्ट नीड टू रन दैट फ़ाइल और वो ऑटोमैटिकली सारे का सारे सॉफ्टवेयर उनके पास आ जाने जो आपके पास है। यहाँ तक समझ आ गई एनवायरनमेंट्स क्यों बनते हैं? अब डोंट इंस्टॉल एवरीथिंग इन बेस। बेस में सब कुछ इंस्टॉल ना करें। बेस का मतलब ये हुआ कि जो आपका पाइथन पहला एनवायरनमेंट जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं, उसमें सब कुछ इंस्टॉल ना करें। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये बंदा है, ये कहता है कि आई एम अ प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट। समझ रहे हैं बात को? और इन अनदर सिनेरियो इंस्टॉलिंग एवरीथिंग इन बेस। समझ आई? ये वो की पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को भी शो करते हैं कि आपको काम आता भी है कि नहीं। ठीक है? वो एक कहावत है ना कि सारे देग के चावल को चखने के लिए सिर्फ़ कुछ चावलों की ज़रूरत होती है, सारी देग खाने की ज़रूरत नहीं, सारा बर्तन फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। सो वही चीज़ है, अगर आप बेस में सब कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, देन इट वुड बी बैड फॉर यू। व्हाई डू वी नीड एनवायरनमेंट्स? मैंने जैसे पहले बताया, कॉन्फ्लिक्ट्स, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कीप बेस एनवायरनमेंट क्लीन, वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन पैरेलल एंड शेयर सम सेटअप विद अदर्स। डोंट इंस्टॉल एवरीथिंग इन बेस। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है? जब भी कोई इंस्टॉलेशन करनी है, स्टार्ट विद एनवायरनमेंट्स। अब बताता हूँ मैं आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट्स पाइथन के अंदर क्या होते हैं। ये एक टूल बॉक्स है आपका, जैसे ये वीएन है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये बेसिकली इसके अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर यानी कि पिप, नोटबुक, सेटिंग या पाइथन का वर्जन, ये एक ही टूल बॉक्स के अंदर आप इंस्टॉल करते हैं, बंद करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। जब आपको ज़रूरत है तब खोलें, इस्तेमाल करें एंड फिर बंद करके रख दें। दैट्स द वे द एनवायरनमेंट्स वर्क्स। इसकी मिसाल एक और आपको देता हूँ। जो लोग इंजीनियरिंग वर्क्स करते हैं, आपको पता होगा कि उनका एक टूल बॉक्स होता है। वो टूल बॉक्स तब भी इस्तेमाल होता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, वरना वो बंद करके कोने में पड़ा रहता है।
ठीक है? इसी तरह देसी घरों का डिनर सेट होता है ना डिनर सेट, वो घर वालों के लिए नहीं होता, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो मेहमान आने हैं आपके घर, ठीक है? सो हाँ, ये भी एक इन्वायरमेंट मैं कंसिडर करता हूँ। इसी तरीके से कुछ स्पेशल किस्म के कप्स और ग्लासेस होते हैं, जो सिर्फ किसी के आने पे ही खुलते हैं। दोज आर ऑल्सो इन्वायरमेंट्स, क्योंकि उनका पर्पस ये है कि गेस्ट को सर्विंग करनी है उसके अंदर, ठीक है? अब कई मेथड्स हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने के। वीएनव इज वन ऑफ द मेथड्स, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स इन पाइथन। आप वीईएनवी को यूज करके एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है? ये लाइट वेट है, बहुत मिनिमल है, ठीक है? एंड आप ये वाली कमांड रन करके इसको इंस्टॉल करते हैं, पाइथन -m v एंड माई एनव उसका नाम हो जाएगा। फिर आप सोर्स उसको एक्टिवेट कर लेते हैं लाइक दिस। विंडोज के अंदर डिफरेंटली होता है, मैकबुक के अंदर डिफरेंटली होता है, एंड देन यू कैन डीएक्टिवेट एज वेल। सो ये 3 लाइनों के अंदर आप एक एनवायरनमेंट बना लेते हैं फॉर वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी कि वीएन। और इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? वीएन क्लियर हो गया। पहली चीज कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता है और उस एनवायरनमेंट के अंदर फिर आप चीजों को इंस्टॉल कर देते हैं, राइट? अब आगे चलते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट इन पाइथन के लिए ये एक चीट शीट मैंने सिंपल सी बनाई है, और इसको मैं सिर्फ आपको पहले समझा देता हूँ। जो लोग पाइथन की बेसिक्स जानते हैं उनको ये सारी चीट शीट समझ आ जाएगी कि पहले आप एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसको फिर एक्टिवेट करते हैं। विंडोज़ और लिनक्स का डिफरेंट है सिस्टम, डोंट वरी, आई विल शो यू कि कैसे एक्टिवेट करना है। फिर आप क्या करते हैं, उसके अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं एक्टिवेट करने के बाद। सो पहला स्टेप हुआ क्रिएट करना, फिर एक्टिवेट करना, एंड देन यू नीड टू इंस्टॉल थिंग्स इन दैट एनवायरनमेंट। सेम चीज, पहले एक बॉक्स बनाया, उसको ओपन किया, फिर आप उसके अंदर चीजें रखते हैं, ठीक है? एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक कि कितने एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली मेक अ पिप फ्रीज इजीली। ये कमांड है पिप फ्रीज, और इससे क्या होगा, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो एक रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है? एंड देन यू कैन सेंड दिस टू एनी पर्सन, ठीक है? या आप उसी एक फाइल को सेव करके उसके साथ आप अपना दोबारा से एनवायरनमेंट बना सकते हैं यूजिंग दिस कमांड पिप इंस्टॉल -r एंड रिक्वायरमेंट्स की फाइल, ठीक है? समझ आ गई बात की यहाँ पे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होते हैं। फिर हम कोंडा पे आएंगे। अभी मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। ये मेरे पास वीएस कोड आ गया, ठीक है? वीएस कोड के अंदर, सॉरी, सो ये मेरे पास आ गया वीएस कोड। अब वीएस कोड के अंदर हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो पहले तो मैं ये जो मेरे पास पीआरडी फाइल्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ। अच्छा जी, वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए आपको टर्मिनल में जाना पड़ेगा, ठीक है? टर्मिनल ओपन होता है यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करने के साथ, और मेरे पास जो इस वक्त टर्मिनल है वो बैश का मैंने रन किया हुआ है, ठीक है? बैश टर्मिनल मेरे पास चल रहा है, यहाँ पे बेस आ रहा है और बाकी चीज़ें नीचे आ रही हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कोंडा डीएक्टिवेट कर लिया, क्योंकि मेरे पास पहले से कोंडा चल रहा था। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अब मेरे पास कोई इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं, सही है? हमने देखा है यहाँ पे, मैं दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ। हमने देखा कि हम एनवायरनमेंट बना सकते हैं पाइथन -m फिर वीएन एंड माई एनवायरनमेंट नेम। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन -m वीएन, ठीक है? एंड देन मैं अपने एनवायरनमेंट का नाम लिखता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ स्नेक गेम, ठीक है? स्नेक गेम, या यूजुअली लोग इसको क्या कहते हैं, सिंपल कह देते हैं वीएन। रीजन क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको चलें माई वीएन लिख देता हूँ फॉर नाउ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के क्या हो रहा है। मैं इसको रन करता हूँ। रन करते साथ ही आपने देखा यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। ये फोल्डर क्या कर रहा है, बेसिकली आपकी डायरेक्टरी जहां पे आप काम करना चाह रहे हैं, जहां पे कोई ऐप बनाना चाह रहे हैं, वहीं पे चीजों को इंस्टॉल करेगा इनसाइड दैट मेजर डायरेक्टरी। समझ आई बात की? एंड नाउ यू कैन सी के नेम यहाँ पे ये आ गया, ये मेरा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, सॉरी क्रिएट हो गया। अब इसको करते हैं एक्टिवेट। उसके लिए मुझे माई वी एन स्क्रिप्ट एंड देन एक्टिवेट में जाना पड़ेगा, ठीक है? या मुझे सोर्स माई वी एन बिन एक्टिवेट करना पड़ेगा। लिनक्स और मैकबुक के लिए डिफरेंट है, विंडोज के लिए ये चीज़ डिफरेंट है। ये क्या कर रहा है बेसिकली, अगर आप माई वी एन में जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, स्क्रिप्ट्स हैं, एंड देन यू हैव एक्टिवेट। बेसिकली आप इस एक चीज को रन करेंगे सिंपली, ठीक है?
समझ आ गई बात की? अब इसके लिए आप अगर शेल के अंदर हैं माइक्रोसॉफ्ट के तो वो और चीज़ है, क्योंकि मैंने गिट बैश इंस्टॉल किया हुआ है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ माई वीएन टैब स्क्रिप्ट्स टैब एंड देन एक्टिवेट, लेट मी सी, स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट कैपिटल से होगा, आई एम श्योर, यस, एक्टिवेट, नो, एक्टिवेट dot bat. I will just try it. Otherwise, we have to go to the Windows shell script and then it will be activated. Let's see. मेरे पास ये चीज़ रन की है but I can't see anything activated here. ठीक है, इसके लिए दोबारा से देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप पावर शेल चला लें। ये पावर शेल है, ठीक है, ये विंडोज़ का पावर शेल है। पावर शेल आपको पता है कि ये भी एक टर्मिनल काइंड ऑफ थिंग होती है और आप उसके अंदर भी इसको रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ये है विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर आप इस तरीके से रन करेंगे। अगर आप पावर शेल चला रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे। अगर आप लिनक्स को चला रहे हैं तो यू हैव टू राइट सोर्स विद इट, सोर्स my vn bin and activate. I will try another way with bash. उसकी रीज़न ये है कि bash के साथ bash ही गायब हो गया। यहाँ से मैं git bash को दोबारा से रन करता हूँ just to have an idea कि अगर ये काम करता है तो हम इसको चला लेंगे। So conda deactivate, इसको मैं deactivate करता हूँ conda साहब को। यहाँ पे source, फिर आ जाते हैं my vn, फिर आ जाते हैं scripts, फिर आ जाते हैं activate. I know it will work like this. ठीक है, सो क्योंकि हम विंडो के अंदर गिट बैश को इंस्टॉल करके बैठे हैं, इस वजह से हमारे पास लिनक्स की कमांड्स चल रही हैं। ठीक है, समझ आई बात की? सो जिन लोगों ने गिट बैश इंस्टॉल किया है एंड दे नो कि वहाँ पे लिनक्स की कमांड चलती हैं, जैसे ये मैंने एक चलाई है एलएस की या बाकी, विंडोज़ में नहीं ये चलती। सो व्हेन यू हैव गिट बैश यू कैन इंस्टॉल इट एंड देन एक्टिवेट इट लाइक दिस। अब जैसे आपके पास इन्वायरमेंट एक्टिवेट हुआ, यू हैव माई वी एन हियर। ठीक है, ये हो गया गिट बैश का तरीका। अब चलते हैं पावर शेल की तरफ। पावर शेल में इसको एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अनदर टर्मिनल पावर शेल, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पावर शेल के अंदर माई वी एन स्क्रिप्ट एक्टिवेट डॉट पी एस वन चलानी है। सो माई, दिस इज मेकिंग सम इश्यूज, माई एनव, नॉट वी एनव, एनव लिखा हुआ, माई इन्वायरमेंट, देन यू हैव बैकस्लैश, then you have scripts, then you have backslash, then activate dot ps1. यही है, yes, it should activate. Could not be loaded for information, run import module my way. Okay, so capital backslash capital, ये मेरे पास एक छोटी सी गलती थी, शायद इस वजह से ये मसला हुआ था। ओके, वो कहते हैं कि डॉट से स्टार्ट कर लें बजाय इसके। सो आई विल स्टार्ट विद डॉट बैकस्लैश एंड देन स्क्रिप्ट, my en scripts cannot be loaded because running script is disabled in this system. Okay, so I would go with this git bash, easy and possible way, क्योंकि otherwise we have to give permission to PowerShell to run these things. अदर तरीका, जो दूसरा तरीका है वो ये है my vn या my env script and then activate dot bat. ये भी आप कर सकते हैं, ये cmd के अंदर चलेगा। I will try this one as well. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं एंड आई एम होपफुल कि ये काम करेगा। आप my vn and then backslash scripts backslash activate and then dot bat. yes, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। सो आइदर यू कैन गो विद cmd और git bash, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो जनाबे वाला git bash है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक तो लिनक्स की कमांड यूज़ करता है, और अगर आप कभी कभार इस इन्वायरमेंट सिस्टम को यूज़ करें ऑन मैकबुक या लिनक्स तो ये सेम सिस्टम में काम करेगा। सो वी ऑलरेडी हैव एक्टिवेटेड दिस, इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब इसके अंदर मैं जो कुछ इंस्टॉल करूंगा वो इसी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ पिप इंस्टॉल
pandas, and it's actually installing pandas inside here. ठीक है, and you can see it as well. See, pandas आ गया, ये देखिए, ठीक है। सो आप लिब के अंदर जाके खुद से देख भी सकते हैं कि कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं। numpy ऑलरेडी मौजूद है, pandas हो गया। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स इट्स स्टिल रनिंग। ये थोड़ा सा जो है वो लाइट वेट होता है, लेकिन ये स्टार्ट में इंस्टॉलेशन के अंदर इशू करता है। अब इसमें एक मैं और करता हूँ, पिप इंस्टॉल। मैं यहाँ पे करता हूँ प्लॉटली, ठीक है। ये देखिए, मैंने प्लॉटली को इंस्टॉल किया। नाउ यू विल सी कि प्लॉटली यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड हियर वी गो, सही हो गया। अब ये सिर्फ यही इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसकी डिपेंडेंसीज भी हो रही हैं, यानी कि जो जो सॉफ्टवेयर इस पे डिपेंड करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे टू इंस्टॉल थिंग। ये जैसे मैंने इंस्टॉल किया, इसका एक सेव करने का तरीका क्या है। पहले हमने जी इन्वायरमेंट क्रिएट किया, फिर एक्टिवेट किया, 2 तरीकों से, तीसरा काम नहीं किया, इट्स फाइन। फिर हमने क्या किया, चीज़ों को इंस्टॉल किया एक्टिवेट करने के बाद। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक फ़ाइल बनाएँगे लाइक दिस। जो फ़ाइल मैं किसी को भी सेंड करूँ, दे कैन इंस्टॉल द सेम सॉफ्टवेयर्स यूजिंग दिस कमांड, ठीक है? समझ आ गई? सो जो मैकबुक वाले हैं, वो भी वही कमांड यूज़ करेंगे जो मैं गिट बैश पे कर रहा हूँ। लाइक दिस वन, सोर्स एंड देन दीज़ थिंग्स। ओके, एंड प्लॉटली क्योंकि बड़ी लाइब्रेरी है, यू कैन सी कि यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग रहा है, एंड इंटरनेट पे भी डिपेंड करती है ये चीज़ें, और ये डिपेंडेंसी को रिज़ॉल्व करने में भी जो है इसका अच्छा खासा काम होता है। Until unless this is working, so ये कमांड आप याद रखें, पिप फ्रीज। पिप फ्रीज का मतलब ये है कि पिप के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इंस्टॉल हुए, वो सारे के सारे वर्जन समेत रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी के अंदर सेव हो जाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली गिट बैश कमांड, यानी कि पाइथन की कमांड जो है वो तो होती ही है ये, लेकिन जब आप एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, राइट एंगल ब्रैकेट, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है। आई विल शो यू नाउ। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू कि अब क्या होने वाला है। ये देखिएगा, पिप फ्रीज एंटर। ये हैं जी वो सॉफ्टवेयर जो अभी मेरे पास इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, पिप फ्रीज के साथ आ गया। अब मैं चाहता हूं इनके यही वर्जन एक फाइल में चले जाएं जिसका नाम हो, सॉरी, वो फाइल मैं यहां पे बनाऊंगा जिसका नाम हो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। बना ली। ये फाइल आ गई मेरे पास, इसको मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। एक तो ये तरीका है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी बनाने का, ठीक है, ये मैंने बना ली, ठीक है। एक आसान और सादा तरीका ये है, मैं आपको इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब जैसे मैंने ये पिप फ्रीज की कमांड चलाई ना यहाँ पे, ये मेरे पास प्रिंट होकर टर्मिनल में आ गई चीज़ें। मैं चाहता हूँ इनको एक फाइल में सेव कर दूँ, तो उसके लिए आप पिप फ्रीज को लगा के राइट एंगल इस तरीके से ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करके फाइल का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। और इस तरह की कमांड्स हम काफ़ी यूज़ करते हैं जब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटा साइंस करते हैं या लिनक्स को यूज़ करते हैं, उनको पता होगा जो लिनक्स यूज़र हैं। सो इसका मतलब है ये रन करो और इसको डायरेक्ट कर दो इस फाइल में जिसकी एक्सटेंशन ये है, एंड हियर यू गो, ठीक है। सो बजाय इसके कॉपी पेस्ट करें, आप इस तरीके से सेव कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हो गया, अब आगे क्या? आगे ये कि यहाँ पे जो हमने माई इन्वायरमेंट बनाया था इसके अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल हैं। अब जस्ट इमेजिन के किसी बंदे ने एक इन्वायरमेंट बना रहा है और वो सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़, अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है, उसकी रीज़न ये है कि हम अब दोबारा से इन चीज़ों को रन भी कर सकते हैं। लाइक मैं नया एनवायरनमेंट भी यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन माइनस एम वी एन, फिर यहाँ पे लिखता हूँ योर इन्वायरमेंट। पहले हमने लिखा माई इन्वायरमेंट, अब मैंने लिखा योर इन्वायरमेंट। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे योर इन्वायरमेंट का बन गया, ठीक है। यू नोटिस वी नोटिस द न्यू एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड, डू यू वांट टू सेलेक्ट इट फॉर वर्क स्पेस फोल्डर। अगर आप इसको येस करेंगे, सो ऑफ कोर्स ये वर्क स्पेस का फोल्डर ये वाला कंसिडर हो जाएगा, बट टू एक्टिवेट इट यू कैन राइट सोर्स, सोर्स के बाद अगेन योर वी एन, उसके अंदर जाना है आपने स्क्रिप्ट्स के अंदर, ऐसे ही है। और फिर आपने क्या करना था, एक्टिवेट। अगर आप इस कमांड को चेक करें, ये वाली सोर्स
बिन एक्टिवेट उसने बोला था क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट है, तो हम स्क्रिप्ट एक्टिवेट बोलेंगे। बिन नहीं है यहाँ पे, बिन लिनक्स और मैक के अंदर होगी, तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट एक्टिवेट रन करता हूँ मैं, ये मेरे पास योर इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब इसके एक्टिवेट होने का हमें क्या फायदा हुआ है, अब आप चेक कीजिएगा इसमें इंस्टॉल नहीं हुई वो वाली लाइब्रेरीज, 2 ही हैं सिर्फ। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल -r एंड देन requirement.txt। अब क्या होगा, requirement.txt के जितने सॉफ्टवेयर हैं विद वर्जन्स वो इंस्टॉल हो जाएंगे इन योर इन्वायरमेंट, एंड हियर वी गो, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये वो सारे सॉफ्टवेयर विद इन द सेम वर्जन रेंज इंस्टॉल कर देगा योर इन्वायरमेंट में, एंड एक्चुअली यू कैन सी दैट। ये लें आगे जी, पहले 2 थे अब काफ़ी हो गए, एंड दिस इज हाउ यू वर्क विद इन्वायरमेंट्स। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके डिफरेंट कमरे बन रहे हैं और उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। राइट जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। राइट एंगल ब्रैकेट ये करती है जो आपके पास टर्मिनल पे आउटपुट आ रही है उसको एक फाइल में सेव कर देती है, सिंपली जो टर्मिनल पे डिस्प्ले होता है उसको। यहाँ तक क्लियर है जी, ये हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का तरीका, एंड बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ ये है यहाँ पे कि वी एन जो है ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी एक्स्ट्रा थिंग, यू जस्ट नीड टू हैव पाइथन इंस्टॉल्ड बेस के अंदर। अगर बेस में पाइथन नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। बेस का मतलब कि आपने इंटरनेट पे जाके ना, गूगल पे जाके, यहाँ से फॉर एग्जांपल गूगल पे जाके python.org से पहली इंस्टॉलेशन पाइथन की करनी है, फिर ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस वजह से बेस को क्लीन रखना ज़रूरी है। राइट, अब आगे चलते हैं। कोंडा, कोंडा दूसरा इन्वायरमेंट मेथड है जिसके थ्रू आप इन्वायरमेंट बनाते हैं, और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मेथड्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ईजिली चलता है, एंड किसी भी डेटा साइंस के फील्ड में चले जाएँ, वो बायोलॉजिकल डेटा साइंस है, वो मैथमेटिक्स के अंदर डेटा साइंस की कोई टेक्निक्स हैं, या आप मशीन लर्निंग एडवांस लेवल की करते हैं, कोंडा इन्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पाइथन वो लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जो लोग मेरे जैसे बायोलॉजिकल फील्ड से डेटा साइंस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, या जो अप्लाइड डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, वो कोंडा को प्रेफर करते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये ओपन सोर्स है, बट यू नीड टू इंस्टॉल दिस इन एडिशन टू पाइथन। ठीक है, ये मैनेज भी करता है इन्वायरमेंट्स को, और इन्वायरमेंट को सेपरेट भी करता है, एंड इवन यू कैन इंस्टॉल पैकेजेस यूजिंग कोंडा की कमांड्स। जो यहाँ पे आप काम करते हैं सिर्फ पिप से इंस्टॉल होती हैं चीज़ें। ठीक है, इसका मतलब ये वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट सिर्फ पाइथन बेस्ड लाइब्रेरीज के लिए है। बात समझ रहे हैं? वो सॉफ्टवेयर जो सिर्फ पाइथन के साथ है, समझ आई? आप वी एनव के अंदर आर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, या किसी और लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को या सॉफ्टवेयर को नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं। इसी वजह से डिफरेंट डेटा साइंस के एप्लीकेशन में आपको पाइथन भी चाहिए होता है, आर भी चाहिए होता है, सम अदर काइंड ऑफ लैंग्वेजेस को भी यूज़ करना होता है। फोर्ट्रान हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इस वजह से आप कोंडा को यूज़ करते हैं। अब कोंडा कम्स विथ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टॉलेशंस। वन इज़ एनाकोंडा व्हिच इज़ लाइक रियली बिगर थिंग, और इसका इंटरफेस भी होता है, इसको आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। दूसरा है मिनी कोंडा। मिनी कोंडा मतलब कोंडा ही है, लेकिन ये टर्मिनल के साथ चलता है। ये इट डज़न्ट हैव एनी इंटरफेस। मैं प्रेफ़र करता हूँ मिनी कोंडा। ठीक है? मिनी कोंडा पाइथन ही नहीं, सिर्फ अदर लैंग्वेजेस को भी जो है वो सपोर्ट करता है। अच्छा, अगर कोई कहे एनाकोंडा या मिनी कोंडा, ये कोंडा ही है। एनाकोंडा इज़ बिगर, आपको पता है ना एनाकोंडा, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे मिनी कोंडा, दिस इज़ लाइक स्मॉलर विदाउट इंटरफेस, दिस इज़ जस्ट द इंस्टॉलेशन। आप सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं इनसाइड योर टर्मिनल। ये बाइनरीज़, डिपेंडेंसीज़ एंड एनवायरनमेंट को मैनेज करता है, और दिस इज़ द वेबसाइट। अब काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएँ, एंड दैट इज़ हियर। सो यहाँ पे लिखिए मिनी कोंडा इंस्टॉलेशन, और इसको मैंने प्रॉपर तरीके से अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर भी बताया हुआ है। सो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसे, एंड ऑलवेज़ गो विद मिनी कोंडा। लोग क्या करते हैं, एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर कहते हैं सिस्टम की रैम हवाएँ छोड़ रही है, मतलब सिस्टम तेज़ हो गया है, पंखे की आवाज़ आ रही है, तो वो आनी है भई, वो बहुत हैवी सिस्टम है। विंडो इंस्टॉलेशन है, ये है मैकबुक की या लिनक्स की,
एंड दिस इज वेरीफाइंग योर इंस्टॉलेशन. सो दीज आर द मेथड. और रिसेंटली उन्होंने वीडियोस भी ऐड कर दी, पहले ये नहीं थी. ठीक है. सो यू कैन एक्चुअली वॉच दिस एंड यू कैन इंस्टॉल दिस हाउ यू हैव टू. एंड द अदर थिंग इज, अगर आपको नहीं पता कि कैसे इंस्टॉल करना है, सो उसका एक तरीका ये है कि आप सिंपली codanix.com पे चले जाएं. codanix.com, होम, कोर्सेज. यहाँ पे ये हमारा जो 4 मंथ का कोर्स चल रहा है, इसके अंदर यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, सो पाइथन 101 क्रैश कोर्स फॉर बिगिनर डेटा साइंटिस्ट, ये 11 घंटे का कोर्स है और इसका एक पार्ट सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए है. ठीक है. सो आप वहाँ पे जाके प्रॉपर वीडियोस देख सकते हैं किस तरीके से इंस्टॉल करना है. इसका एक और तरीका भी इसको फाइंड करने का, यूट्यूब पे जाएं. ऑफ कोर्स कोडानिक्स यूट्यूब पे जाना है आपने, एंड कोडानिक्स कोडानिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे वीडियोस पे चले जाएं. वीडियोस पे जाने के बाद नो नॉट वीडियोस, प्लेलिस्ट, एंड यहाँ पे ऑल डेटा साइंस के क्रैश कोर्स मौजूद है और इसी के अंदर ही आपको पाइथन वाला कोर्स भी मिल जाएगा, और दैट इज दिस वन, 101 क्रैश कोर्स. और इस पे जाने के बाद अगर आप चैप्टर्स में जाएं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि काफ़ी लोग फिर नीचे पूछते हैं कि जी कहाँ से इंस्टॉल करना है. ये देखें. ठीक है. इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड देन गिट बैश, मिनीकोंडा कनेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स. ये आप सिर्फ इतने से लेक्चर देख लें, आपको समझ आ जाएगी इंस्टॉल कैसे करना है. दैट्स वाई मैं इस वजह से कहता हूँ कि आप लोग फोकस करके देखें तो हर एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह डेटा साइंस की हमने अपलोड की हुई है. सो कोंडा इंस्टॉल करना नहीं मैं दिखा रहा यहाँ पे आपको, क्योंकि वो मैंने बता दिया कहाँ से आप कर सकते हैं. अब इसके आगे चलते हैं. अच्छा, सिर्फ कोंडा ही नहीं, सिर्फ वीएनव नहीं, पिप के अंदर भी आप चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आप पिप इंस्टॉल समथिंग, पिप वीएनव, वो जो हमने अभी पाइथन -m करके किया था चीज़ें. अब दोनों के फ़र्क हैं कुछ. दोनों के क्या फ़र्क हैं? पिप और वीएनव जो है, अगर पिप की कोई बात करता है, पिप से बना लो वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो यही कह रहा है कि वीएनव से बना लो. ठीक है. सो ये आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी बताने के लिए. कोंडा, मिनी कोंडा, एनाकोंडा, ये दोनों सेम चीज़ें. अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है? कोंडा जो है ये टूल्स ज़्यादा प्रोवाइड करता है हमें. आप आर, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा, देयर आर मेनी अदर लैंग्वेज जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं विद इन द सेम एनवायरनमेंट. ये सिर्फ और सिर्फ एक पाइथन लैंग्वेज पे काम करता है. ठीक है. टूल्स के अलावा साइज़ की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे इसका जो पिप वीएन का साइज़ है, दिस वुड बी काइंड ऑफ सिमिलर, लेकिन ये लाइट वेट होगा. लाइट वेट क्यों? क्योंकि इसको किसी और सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं. आप वहीं पे सेम फ़ोल्डर के अंदर इसे एक्टिवेट कर लेते हैं. सो इसको ज़्यादा सफ़र तय नहीं करना पड़ता. समझ रहे हैं? लाइट वेट है, आप इसको मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया आपको पिप वीएनवी के साथ, या आप रिक्वायरमेंट की फ़ाइल के साथ भी. अब टूल्स यहाँ पे मुराद ये है कि एक ही लैंग्वेज के मल्टीपल टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं कोंडा में, लेकिन ये सिर्फ पाइथन के लिए. सो इफ यू वांट टू गो विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, गो विद कोंडा, अदरवाइज पिप वीएन. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड गो विद कोंडा मोस्ट ऑफ द टाइम. दिस इज मच बेटर. ओके. लैंग्वेज सपोर्ट जैसे मैंने बताया, पाइथन ओनली. यहाँ पे आर भी है. नॉन पाई लाइब्रेरीज ये हैंडल नहीं करता, यानी कि जो पाइप इंडेक्स यानी कि पाइथन इंडेक्स की फाइल्स हैं, सिर्फ उन्हें इंस्टॉल करेगा, बाकी नहीं. ये ओपन सीवीबी, libgl और बाकी भी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देता है. फास्ट है, ये स्लाइटली स्लोअर है, बट इट्स फाइन. इन्वायरमेंट मैनेजमेंट यहाँ पे जो है मैनुअल है, यहाँ पे बिल्ट इन होती है. ठीक है. आपको मैनुअली डायरेक्टरी पे नहीं जाना पड़ता, आप सिंपली कमांड लिखते हैं, इन्वायरमेंट आपका एक्टिवेट हो जाता है. इसकी एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको शो करता हूँ. यहाँ पे सिंपली आपने डीएक्टिवेट लिखना है, तो ये पिछला एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट हो गया. अब मैं यहाँ पे जो है कोंडा का एनवायरनमेंट एक्टिवेट करता हूँ. कोंडा एक्टिवेट. सो ये मेरे पास कोंडा का बेस आ गया. कोंडा का सेपरेट बेस होता है. पाइथन का बेस क्या है? जो पाइथन इंस्टॉल किया गया है. ठीक है. कोंडा का बेस ये है. अब कोंडा की अपनी कमांड्स हैं, जैसे मैंने ये लिखी कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट. ये मैंने ऑलरेडी इतने ज़्यादा एनवायरनमेंट्स बनाए हैं, ये आपके सामने आ गए. ठीक है. ये मेरे एनवायरनमेंट्स हैं जो मैंने बनाए हुए अपने कामों के लिए. दीज आर ऑल एनवायरनमेंट्स. तो अगर मैंने पाइथन एमएल का एक्टिवेट करना है, मुझे इस डायरेक्टरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे ये इंस्टॉल है. आई कैन डायरेक्टली राइट कोंडा एक्टिवेट python underscore ml and the environment is activated. ठीक है. That's why I was saying कि यहाँ पे built in environment management है. यहाँ पे आपको फोल्डर पे जाना पड़ता है. बेस्ट फॉर सिंपल एप्स है. अब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के एआई के टास्क के लिए कोंडा एनवायरमेंट्स आर बेटर. ठीक है.
सिंपल ऐप बनानी है ना जो सिर्फ पाइथन बेस्ड है, गो फॉर इट, फास्ट टेस्टिंग के लिए। ओके, कोंडा का सबसे बड़ा एडवांटेज, इसकी चीट शीट मौजूद है, ठीक है। गूगल पे लिखे कोंडा चीट शीट, यू विल फाइंड इट लाइक दिस, ठीक है। और इसको एक्टिवेट करके चलाना और बाकी सारी चीज़ें करना, वो भी इसमें मौजूद है। हमने यहाँ पे किया था पिप फ्रीज, ठीक है, पिप फ्रीज करके रिक्वायरमेंट की txt बनाई थी। यहाँ पे आप YML फाइल बनाते हैं, YML फाइल, विच इज कोंडा इन्वायरमेंट एक्सपोर्ट एंगल ब्रैकेट एंड इन्वायरमेंट डॉट YML, या कोंडा इन्वायरमेंट क्रिएट -f इन्वायरमेंट YML टू रन दैट फाइल। अब यहाँ पे आपको कोंडा इन्वायरमेंट एक्सपोर्ट बना के दिखाता हूँ। कोंडा env एक्सपोर्ट, ये मैंने किया, एंड देन एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल का नाम रख देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल कोंडा डॉट YML, या इसको python_ml YML, ये मेरे पास फाइल बन गई है, YML फाइल। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, दिस वुड बी बिट डिफरेंट, रिक्वायरमेंट डॉट txt की तरह नहीं होगी। ये आपको मैं चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ कि आपने जब प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, आपको पता हो कि ये YML फाइल क्या है, या YAML क्या है, YML क्या है, टेक्स्ट फाइल क्या है। ये देखें, YML फाइल के अंदर आपके पास एक हेडिंग होती है, फिर उसकी सब पार्ट होता है। जैसे नेम पाइथन ML है एनवायरनमेंट का, चैनल कहाँ से आए हैं, डिफ़ॉल्ट चैनल्स मैंने यूज़ किए थे, इसके अंदर चैनल्स होता है कि कोंडा कहाँ से सॉफ्टवेयर्स को लेके आ रहा है। डिपेंडेंसीज़ यानी कि इसके अंदर कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं, ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं। और पिप की कौन सी हैं, ये वाली। सो मेरे पास पिप की भी हैं, पिप के अलावा भी हैं, व्हिच आर नेसेसरी, ठीक है? एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज़ हियर। अब ये है इसका प्रीफिक्स जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट इट कैन बी चेंज्ड। अब होता क्या है, जब आप ये YAML फाइल किसी को भेजेंगे ना, दैट पर्सन कैन चेंज प्रीफिक्स लाइक दिस हियर। जब वो इसको रन करेगा विद दिस कमांड कोंडा इन्वायरमेंट क्रिएट -f इन्वायरमेंट डॉट YML, उसके पास सेम नेम का इन्वायरमेंट आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड इन दैट। सही है। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट। और बहुत ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट जो एडवांस एडवांस लेवल के हैं, दे डोंट से कि क्या इंस्टॉल किया, मुझे लिस्ट भेज दो, नहीं, वो कहते हैं YAML फाइल भेज दो। और अगर आपको ये बातें नहीं आती, हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव देयर, आई एम अफ्रेड इट्स हार्ड। ओके जी, समझ आ गई जी यहाँ तक। अब एक और चीज़ आ गई है, माम्बा, है ना मज़े की चीज़। माम्बा इज़ फास्टर वर्जन ऑफ कोंडा, या आप उसको कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव ऑफ कोंडा, ठीक है। और आज के दौर में अगर आप एडवांस लेवल का काम करना चाहते हैं, यूज़ माम्बा। कोंडा ही है ये, कोंडा की सारी कमांड्स चलती हैं इस पे, लेकिन जब आप इंस्टॉलेशन के दौरान माम्बा लिखते हैं, इट इंस्टॉल्स अ बिट फास्टर देन कोंडा। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मेरा एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पे मैं कोंडा का कोई पैकेज करना चाहता हूँ, तो आई हैव टू राइट कोंडा इंस्टॉल कोई भी पैकेज का नाम, जैसे r-base, ठीक है। मैं इंस्टॉल करता हूँ, इसने रन करना है। अब ये यहाँ पे टाइम लेता है रिजॉल्व द डिपेंडेंसीज, क्योंकि ऑनलाइन इतने ज़्यादा पैकेजेस मौजूद हैं, इसने R को सर्च करना है उसमें, एंड यहाँ पे ये इतना सा टाइम ले रहा है, ठीक है। समझ आई बात की। मैं इसको नो कर देता हूँ, मैंने नहीं अभी इंस्टॉल करना, आई जस्ट शोइंग यू। माम्बा क्या करता है, अगर आप माम्बा और सेम वही कमांड लिखनी है आपने, r-base, तो ये R को इंस्टॉल करेगा। दिस विल बी मच फास्टर देन कोंडा, ठीक है। और इसके लिए आपको इसे इंस्टॉल करना ज़रूरी है, जैसे मेरे पास नहीं हुआ, ठीक है। इंस्टॉल करने के कई तरीके हैं, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं माम्बा है क्या। माम्बा फास्ट कोंडा अल्टरनेटिव है, ये C++ के अंदर लिखा गया है, सेम कमांड्स है बट मच फास्टर सॉल्विंग। सॉल्विंग क्या थी, जो भी मैंने आपको एक प्रोसीजर करके दिखाया, ठीक है। कब यूज करना है, व्हेन यू हैव कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट इंस्टॉल्स, जब आपके पास आर भी है, बायो कंडक्टर के पैकेजेस भी हैं, कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जो नए बने हैं जो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, देन यूज इट। कोंडा इज स्लोअर एंड और गेट स्टक, ठीक है। और ये बायोइन्फॉर्मेटिशियंस जो हैं, या बायोलॉजिकल डेटा साइंसेज वाले या एनवायरमेंटल साइंसेज वाले, उनको पता है कि इंस्टॉलेशन इज अ रियली पेनफुल टास्क। तो इस वजह से माम्बा को यूज करें। और इंस्टॉल करना कैसे है इसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। सिंपल, आपने क्या करना है, आपने, एक मिनट, मैं
conda install mamba। ये देखिएगा, ये वाली कमांड आपने यूज करनी है, conda install conda forge mamba। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे conda डीएक्टिवेट करके बेस में चला जाता हूँ, क्योंकि बेस में हमें चाहिए ना ये। मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। इट विल टेक सम टाइम क्योंकि ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, बट देन व्हेन इट्स इंस्टॉल्ड देन यू कैन यूज ऑल द माम्बा कमांड्स। काम क्या करना है, सिर्फ आपने कोंडा चीट शीट, ये कोंडा चीट शीट है ना, जहां जहां कोंडा लिखा आ रहा है वहां वहां माम्बा से रिप्लेस कर देना, सिंपल, दैट्स इट। सही है। सो ये आपको थोड़ा सा फास्ट काम करेगा। ये देखें स्टक हो रहा है ना यहाँ पे, ये कोंडा की ये बुरी आदत है। एंड ऑफ कोर्स पीपल वालों के साथ ये मसला नहीं होगा, लेकिन कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो आपको कोंडा से इंस्टॉल करने हैं। खासतौर पे वो लोग जो मैकबुक वाले हैं या लिनक्स वाले हैं, दे नो कि देयर आर मेनी पैकेजेस जो उन्हें इंस्टॉल करना पड़ते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, एंड देन दे नीड दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। सेम वही काम है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। यू कैन जस्ट राइट लाइक दीज कमांड्स इंस्टेड ऑफ माम्बा कोंडा, यू विल राइट माम्बा। अच्छा, ओके। अगर आप जुपिटर नोटबुक को यूज करना चाहते हैं कोंडा या माम्बा के साथ, देन यू नीड टू इंस्टॉल IPY कर्नल, यानी कि आई पाइथन कर्नल, यानी कि जुपिटर कर्नल आपको हमेशा इंस्टॉल करना है, ठीक है। और ये बड़ी प्रैक्टिस है जो मैं हर दफ़ा करता हूँ, जब भी कोई नया एनवायरनमेंट बनाता हूँ सबसे पहले मैं IPY कर्नल को इंस्टॉल करता हूँ। IPY कर्नल क्या है, ये जुपिटर नोटबुक्स को रन करने में हेल्प करता है एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट के साथ। इसकी मिसाल देता हूँ आपको। ये मेरे पास जुपिटर नोटबुक एक मैं बनाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कह देता हूँ data.ipynb। यहाँ पे ये मैंने दे दिया। एंड ऑफ कोर्स आपको इसके लिए पाइथन का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो सजेस्ट कर दिया। अब ये जो कर्नल साहब है ना यहाँ पे राइट साइड पे, इनको सेलेक्ट करना है कि आए भाई हमारे काम कर दें। कभी कभार ये गुस्से में आ जाते हैं, सो समटाइम्स यू डोंट सी एनी काइंड ऑफ पैकेजेस देयर। जैसे ये पाइथन का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने जिन जिन के अंदर, जिन जिन इन्वायरमेंट के अंदर IPY कर्नल इंस्टॉल किया वो यहाँ पे शो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, सिंपल, ठीक है। एंड आई नीड ऑल ऑफ देम टू बी हेयर ताकि मैं उसे चूज कर सकूं। जैसे ये मेरे पास पाइथन ML का इन्वायरमेंट है, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने जैसे इसे सेलेक्ट किया ना, अब जो भी काम इस नोटबुक के अंदर होगा वो इस इन्वायरमेंट की इंस्टॉल करदा सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ लाइन प्लॉट। लेट्स सी, import pandas as pd, matplotlib as plt, import numpy as np, and import cbon as sns। ये आप देख रहे हैं ना, हर लाइब्रेरी के साथ मैं एलियस यूज कर रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे इसको करेक्ट कंसिडर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, import torch। फर्क पता चला क्या हो रहा है यहाँ पे। ये एक ऐसी टिप है जो सबके काम आने वाली है। वो ये है कि अगर ये आपको करेक्शन की बात ना करे, यानी कि अंडरलाइन ना करे येलोइश, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हिडन आ गया इसका। वो ये कह रहा है कि ये जो आर्गुमेंट है टॉर्च का, ये लाइब्रेरी या तो आपके पास इंस्टॉल नहीं या आप गलत लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जब आपके पास ये इस तरीके से हाईलाइटेड चीज़ आ जाए, इसका मतलब ये इंस्टॉल नहीं है, बाकी इंस्टॉल है। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास इस तरीके से चलेगा, इसका मतलब है ये इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल है। दिस इज जुपिटर नोटबुक, और इसके लिए आपको ये IPY कर्नल करना ज़रूरी है। एंड यू कैन सी अ टिक मार्क, इसका मतलब ये सब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एंड ऑफ कोर्स वी कैन क्रिएट अ लाइन चार्ट, बट आई विल रादर शो यू कि वाई वी यूज दिस जुपिटर नोटबुक, ठीक है। अच्छा, चैनल्स को मैनेज करना क्या होता है। चैनल्स क्या है, किसी ने ना सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया वो किसी एक जगह पे स्टोर कर दिया ऑनलाइन,
ऑनलाइन किसी जगह पे स्टोर कर दिए। वो ऑनलाइन जगह क्या है, वो एक हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वहाँ से पकड़ के लाना अपने पीसी के अंदर, हमें इसके लिए किसी एक चैनल की, किसी प्रोटोकॉल की, किसी एक वायर की, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और वो जहाँ पे स्टोर है, उसका एक प्रोटोकॉल भी असाइन है। यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब है मेथड ऑफ फेचिंग दोज़ थिंग्स। स्टोरेज प्लस मेथड, इसको हम चैनल बोलते हैं, ठीक है? और कई किस्म के चैनल हैं, जैसे फोर्ज एक चैनल है, कोंडा फोर्ज। फिर इसी तरीके से आपके पास कोंडा के और भी चैनल्स मौजूद हैं, एंड वी कैन सी एक्चुअली कि हमारे पास कोंडा चैनल्स, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चैनल है आपका एक, ठीक है? फिर कोंडा फोर्ज का है, फिर इस तरीके से आपके पास मल्टीपल और चैनल भी हैं, जैसे बायो कोंडा है, इसमें सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोलॉजी के पैकेजेज़ होंगे। कोंडा फोर्ज के अंदर लेटेस्ट एडवांस पैकेजेज़ मौजूद होते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई वगैरह के। एंड इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल और चैनल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे ओएस एक्स एक्स है, जो मैकबुक का पुराना वर्जन होता था, उसके अंदर थे। सो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे गूगल पे लिखा कोंडा चैनल्स, और आप यहाँ पे इन चैनल्स को पढ़ सकते हैं कि कितने किस्म के चैनल्स मौजूद हैं, ठीक है? और चैनल्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है? अगर आपको चैनल का नाम लिखना पड़े बार-बार, तो ये मसला होता है। इस वजह से आप एक ही दफ़ा कोंडा के अंदर ही चैनल को ऐड कर देते हैं कि भाई सबसे पहले कोंडा फोर्ज को देखो और प्रायोरिटी इसकी स्ट्रिक्ट कर दो, इसको टॉप पे रखो कि जब भी आप कोंडा से कोई चीज़ इंस्टॉल करो, वो टॉप पे आए, ठीक है? दैट्स हाउ द चैनल वर्क्स। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? अब ये बहुत ज़रूरी है और बड़े लोग इसमें मार खाते हैं। ऑलवेज़ यूज़ नेम्ड एनवायरनमेंट्स, नेवर इंस्टॉल इन बेस, पहली चीज़, ठीक है? और जो मैंने एक प्रैक्टिस की थोड़ी देर पहले, माय एनवायरनमेंट, योर एनवायरनमेंट, ये समझाने के लिए थी। दीज़ नेम्स शुड बी एक्सप्लेनेबल। जैसे मैं यहाँ पे आपको पाइथन मशीन लर्निंग का मैंने एनवायरनमेंट बनाया, मुझे पता है कि कौन-सा एनवायरनमेंट है ये, ठीक है? दीज़ शुड बी एक्सप्लेनेबल। यूज़ कोंडा फोर्ज फॉर अप टू डेट पैकेजेस, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, चैनल जो जो है कोंडा का, वो कोंडा फोर्ज है। कीप एनवायरनमेंट YAMLs विद योर प्रोजेक्ट। हर एनवायरनमेंट या प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंट YAML फाइल या रिक्वायरमेंट फाइल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। कभी ना कीजिएगा कि आपके पास प्रोजेक्ट फिनिश हो गया और आपके पास फाइल ही नहीं पड़ी हुई है वाली, वरना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे कभी भी। जिसको बोलते हैं ना पैड़ी लगना, कि आप फिर लोगों को प्रेज़ेंट कर रहे हो कि ये हम ऐसे इंस्टॉल करते हैं और उधर वो चलेगा नहीं। ये मेरे साथ अक्सर हो चुका है कि मेरे पास फाइल मौजूद होती है, वो भी नहीं काम करती अक्सर। उसकी रीज़न ये है कि पाइथन का पैकेज डिफरेंट होता है, बट एनी हाउ वी विल टॉक अबाउट दैट। यूज़ मांबा इफ कोंडा फील्स स्लो, कीप बैकअप्स ऑफ इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट्स, ठीक है? बैकअप्स कैसे रखते हैं? आप एक एनवायरनमेंट को बनाते हैं, वो चल रहा है, अगर उसके अंदर एरर आ रही है, फ़ौरन से उसका बैकअप बना के नया एनवायरनमेंट वहीं पे बना लें, ताकि पिछला खराब ना हो जितना काम आपने कर लिया। रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस क्या है? डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए आप कंबाइन करते हैं मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न एंड प्लॉटली को। ये डेटा विज़ का जो आप एक एनवायरनमेंट बनाएँगे ना, उसमें इस तरीके से डेटा विजुअलाइज़ेशन की लाइब्रेरीज़ होंगी, ठीक है? एआई एजेंट्स बनाने हैं तो LangChain, ट्रांसफॉर्मर्स एटसेट्रा, एटसेट्रा आप एक एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं, ठीक है? LangGraph हो गया, LangChain हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, स्ट्रीमलीट एपीआईज़ वगैरह, हगिंग फेस वगैरह, वो सारा आप इसमें रखेंगे। डीप लर्निंग का बनाना है तो टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च, इन दोनों में से आप एक यूज़ करते हैं अक्सर औकात, और मेरा मानना यह है कि डीप लर्निंग दोनों के लिए सेपरेट होनी चाहिए। अगर आप टेंसरफ्लो इंस्टॉल करते हैं, एक दफ़ा उसे इंस्टॉल कर लें, पाइटॉर्च को दूसरे अलग एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करें। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो पसंदीदा लोग हैं यहाँ पे, जो पसंद करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, दे कैन यूज़ बायोकोंडा। बायोकोंडा इज़ अ चैनल, उसको यूज़ करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के पैकेजेस, ठीक है? सो ये रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस कुछ मैंने आपको दिखा दिए। बोनस टिप्स ये हैं, यूज़ माइक्रो मांबा या मिनी कोंडा। सो मांबा का जो छोटा वर्जन है वो है माइक्रो मांबा, इट्स नॉट मिनी मांबा, इट्स माइक्रो मांबा या मिनी कोंडा। वो इंस्टॉल करें जो पोर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ऑटोमेट एनवायरनमेंट सेटअप इन मेक फाइल्स और शेल स्क्रिप्ट इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है? एक स्क्रिप्ट रन कर लें कि ये ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट क्रिएट करे, मैं सिर्फ उस पर डबल क्लिक करूँ या उस स्क्रिप्ट को रन करूँ। यूज़ डॉट कोंडा आर्क टू कस्टमाइज़ योर सेटअप ग्लोबली। इसको हम बाद में देखेंगे, इसके अंदर आप चैनल्स वगैरह या टोटल वो चीज़ें ऐड करते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। जैसे कोंडा फोर्ज का पैकेज आपने चैनल ऐड किया,
वो यहाँ पे कोंडा के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दैट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ट्रैक इन्वायरमेंट्स विद कोंडा लिस्ट। डैश डैश एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि इस एक इन्वायरमेंट के अंदर जो भी पैकेज है वो सारे एक पैकेजेस की टेक्स्ट फाइल में आ जाए। कैसे, ये देखिएगा। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल बेस इन्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोंडा लिस्ट, ठीक है। देखिएगा, ये सारे पैकेजेस मेरे पास इस कोंडा इन्वायरमेंट में इंस्टॉल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को कोंडा लिस्ट डैश डैश एक्सप्लिसिट करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, यू विल सी कि आपके पास उन सारे इन्वायरमेंट्स के चैनल्स भी आ गए कि कहां से लेके आया ये। समझ आई बात की? ये देखें, चेक करें। सो ये आया जनाब रेपो एनाकोंडा से, मेन बेस से, डिफॉल्ट चैनल से, मेन से आया। विंडो 64 का पैकेज है एंड हियर वी गो, ठीक है। ये नोआक से आया, नोआ आर्क इसे बोला जाता है बेसिकली। एंड देन रिकोंडा फोर्ट से ये वाला है। सो एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि इसने चैनल के नेम भी दे दिए, विच विल बी इजी व्हेन यू रीडू द पैकेजेस। अब मैं इसी को पैकेजेस डॉट टी एक्स टी के अंदर सेव भी कर सकता हूँ लाइक दिस। ले, काम वही है जो मैंने पहले आपको बताया है, आप जिस तरीके से करना चाहें, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे ये आ गया, ये फाइल में भी यूज टू क्रिएट इन्वायरमेंट, और नीचे उन्होंने कमांड भी दी है कि कैसे यूज करना है इसे, ठीक है। एंड एट द एंड यू विल जस्ट प्रोवाइड दिस फाइल पैकेजेस डॉट टी एक्स टी, और उसके साथ आपका इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। हमने अब कितने मेथड देख लिए, कोंडा का देख लिया एंड पिप या वी एन का देख लिया। अब मीम्स की तरफ चलते हैं, तैयार हैं आप लोग? कोंडा, मांबा और पाइथन पे कुछ मैंने जोक्स प्रिपेयर किए हैं जस्ट टू शो यू एंड जस्ट टू इंक्रीज योर अटेंशन टुवर्ड्स कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं और कैसे आप फंस सकते हैं इस तरह की चीज़ों में। तैयार है? कोई भी नहीं जवाब दे रहा, रहन देते हैं फिर, बंदा हूँ हाँ ही कर देता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट, मैं एक प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट हूँ। थल्ले जरा एरर पढ़ो, कॉन्फ्लिक्ट एरर, कोंडा कैन नॉट इंस्टॉल pandas equal to 2.1 and numpy is equal to 1.21 together। और वो परेशान है ये क्यों हो रहा है, उसे पता ही नहीं है। समझ रहे हैं कि मुझे सब आता है लेकिन एट द एंड कुछ भी नहीं आता। यूज इन्वायरमेंट्स यार, इन्वायरमेंट यूज करो अदरवाइज काम खराब होगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं था इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं और उन्होंने अभी तक यूज ही नहीं किया? प्लीज टेल मी। इसमें कोई हतक नहीं है, बताना मकसूद इस वजह से है क्योंकि आप समझ पाएं कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है। अगला चलते हैं, अगेन वही चीज़ है, वाई यूज इन्वायरमेंट्स। मैं एक प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट हूँ एंड देन बेस इन्वायरमेंट में सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। उसको पता है कि कोंडा कोई चीज़ है, उसको पता है इन्वायरमेंट कोई चीज़ है, लेकिन इस स्टेज पे वो क्या कर रहा है, बेस में सब कुछ इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। आई नो कुछ लोगों को ये ठंडे जोक लगेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप सोचेंगे ना कि ये क्या चल रहा है। चलें जी, प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट, भैया यहाँ टेंसर फ्लो इंस्टॉल नहीं हो रहा। किस इन्वायरमेंट में हो? कहता है इन्वायरमेंट मतलब लाहौर का मौसम। समझ रहे हैं बात को? कोडिंग का मौसम तभी अच्छा होता है जब वी या कोंडा यूज करो। मतलब अक्सर लोगों को इन्वायरमेंट का नहीं पता, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि आप टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है पीसी का, या वो ये समझ रहे होते हैं कि मौसम की बात हो रही है। तो इन्वायरमेंट्स आर दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर नेसेसरी। अभी भी आपको लगता है ठंडा जोक है? चलें आगे चलते हैं। मुझे मशीन लर्निंग का असाइनमेंट सबमिट करना है एंड देन इंस्टॉल्स एवरीथिंग इन बेस, लैपटॉप क्रैशेस। बेस इन्वायरमेंट की कुर्बानी से सीखो, वी एन इस्तेमाल करो। सही है। सो अक्सर का लोगों जो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के अंदर काम कर रहे हैं उनको ये मसला आता है कि वो सब कुछ जब एक ही जगह पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसे एक्टिवेट करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। एंड लैपटॉप की रैम होती है 6 7 GB 8 GB अवेलेबल, तो वो काम ख़राब कर देती है। दिस वन, गुड वन। सर कोड चल ही नहीं रहा। वो आगे से कहता है कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की हैं,
नीचे आता है कि YAML या रिक्वायरमेंट टेक्स्ट भेजना मत भूलो वरना काम रुक जाता है। तो हुआ क्या है कि इस बंदे को यही नहीं पता कि डिपेंडेंसीज क्या हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना क्या है। उसको किसी ने कोड भेजा, वो ऐसे ही रन कर रहा है डायरेक्ट ही, ठीक है, इंस्टॉलेशन के बगैर। तो इस वजह से हर प्रोजेक्ट के साथ YAML फाइल या पैकेजेस की फाइल जरूर भेजें आप। नहीं समझ आई? ऐसे थोड़ी सी स्माइल कर दें, कोई मसला नहीं है। एंड दैट्स इट। ये थे जी इन्वायरमेंट्स। एंड होपफुली आपको पता चल गया होगा कि इन्वायरमेंट्स कैसे काम करते हैं, इन्वायरमेंट्स होते क्या हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो हम समराइज़ पहले कर लेते हैं। इन्वायरमेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस या कंटेनर्स जिसके अंदर आप चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं और वो आपस में लड़ती नहीं है। यानी कि वो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ अच्छा मिलके बिहेव करें, वो इंस्टॉल करते हैं। वीएनव यानी कि पाइथन की पिप के साथ आप एक एनवायरनमेंट की कंडीशन रखते हैं, वो एनवायरनमेंट बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पिप वीएनव, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएशन मेथड ऑफ पाइथन। पाइथन वाले का मसला ये है कि उसके अंदर आप दूसरी लैंग्वेजेस के पैकेजेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप वीएनव तब भी यूज़ करते हैं जब फास्टर एप्लीकेशन बनानी है, लाइक जेंगो, फ्लास्क या दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दूसरी साइड पे कोंडा एनवायरनमेंट्स या माम्बा एनवायरनमेंट्स है। एनाकोंडा बड़ा भाई है, मिनी कोंडा छोटा भाई है, माम्बा इनका दूसरा भाई है, और माइक्रो माम्बा उनके दूसरे के छोटा भाई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड के दो छोटे भाई हैं, माम्बा एंड माइक्रो माम्बा एंड मिनी कोंडा। आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं फॉर फास्टर एप्लीकेशन। और इंस्टॉलेशन का तरीका मैंने आपको बताया कि पाइथन की हमारी वीडियो में जाकर देख लें। एंड एट द एंड हमने कुछ जोक्स या मीम्स देखी जिनको मैंने अपनी तरफ से फ़नी बनाने की कोशिश की, लेकिन आप कितना फ़नी बना सकते हैं, ठीक है? तो वही बात ना कि जितना आप कोशिश कर सकते हैं उतनी मैंने की है। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक इट मोर फनियर। एंड बाय द वे, जस्ट अ डिस्क्लेमर अलर्ट, मैंने GPT-4 जो है उसको यूज़ किया है मीम की इमेजेस क्रिएट करने के लिए, इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड टू डू दैट। और ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने डेटा साइंस के पेजेस या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आप मीम्स को अपलोड भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और कॉपीराइटेड जो है वो चीज़ें का इशू भी नहीं होगा। दिस वाज ऑल अबाउट इन्वायरमेंट्स। होपफुली आपको पसंद आए होंगे एंड आई एम होपफुल कि आप इन्वायरमेंट्स को बना के आगे चलेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है?